मुझे किसी के झूठ बोलने से बहुत नफरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी वाइफ बहुत झूठ बोलती है। मुझे उसके झूठ बोलने पर गुस्सा आता है, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये प्रश्न पूछा है कानपुर से सौरभ ने। हेलो एवरीवन, मैं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, भले ही ये प्रश्न कानपुर से एक मेल ने पूछा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्न किसी मेल ने पूछा है या फीमेल ने। फर्क नहीं पड़ता कि पूछने वाला कानपुर में रहता है या लॉस एंजलिस में। और फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपका पार्टनर है, सिबलिंग है, पेरेंट है, या आपका ही अपना बच्चा है। फर्क पड़ता है इस बात से कि किसी दूसरे के झूठ बोलने पर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको दुख हो रहा है। आपको अगर किसी के झूठ बोलने पर गुस्सा आ रहा है तो इसका कारण है। अब आप कहेंगे कि हाँ, कारण तो है ही, झूठ बोलना ही तो कारण है मेरे गुस्से के पीछे। नहीं, ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण अगर आप जान जाएंगे तो ना तो आपको गुस्सा आएगा और ना ही आपको दुख होगा। वो वास्तविक कारण है गुस्से और झूठ दोनों के बारे में आपकी अनक्लैरिटी का होना। वास्तविक कारण है कि आप झूठ बोलने के सभी पहलुओं को देख नहीं पा रहे। तो आज हम बात करेंगे झूठ के वो कौन से पहलू हैं जिन पर हमने कभी सोचा ही नहीं। सबसे पहले गौर करें सौरभ की इस बात पर कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये जो सौरभ की गलतफहमी है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो गलतफहमी हम सभी को होती है, जिसे गुलजार ने कुछ शायराना अंदाज में दिखाने की कोशिश की है। गुलजार का एक शेर है कि कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, एक बार तुम खैरियत पूछ कर तो देखो। तुम्हारी हालत कैसी भी हो, ठीक हो ना हो, खुश हो, उदास हो, या हो गुस्से में या हो दुखी, तुम किसी से भी मिलो और वो पूछे क्या हाल है जनाब, तुम बड़ी तत्परता से जवाब देते हो ठीक ठाक, आप सुनाओ अब क्या, ये क्या है। क्या ये हमेशा सच होता है? ऐसे ही सर्वे हुए हैं जिनसे पता लगता है कि एक साल में कपल्स कई मामलों में कई बार झूठ बोलते हैं। जैसे शॉपिंग करते हैं तो पत्नी सोचती है कि पति कहेगा कि तुमने इतना महंगा परफ्यूम क्यों ले लिया, या ये ड्रेस, ये ज्वेलरी इतनी महंगी क्यों ली है। तो वो लाकर रख देती है, फिर कह देती है कि ये तो पुराना ही पड़ा था, या कह देती है कि ये तो किसी ने गिफ्ट किया था, या फिर कम दाम का बता देती हैं। ऐसा केवल पत्नियां ही नहीं करती, पति भी ऐसा करते हैं। तो वो कुछ भी कह देते हैं ताकि झंझट ना हो, और इस तरह लड़ाई से बचने के लिए झूठ बोले जाते हैं। अब मान लो तुम कहीं बाहर से आ रहे हो और तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आना था, लेकिन उसने कहा कि मैं ऑफिस में जरूरी मीटिंग में बिजी हूं तो नहीं आ पाऊंगा, और तुम्हें एयरपोर्ट से कैब करके खुद ही आना पड़ा। और बाद में तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा पार्टनर ऑफिस गया ही नहीं। तो उसके इस झूठ के पीछे कारण क्या है? कारण है वो लड़ाइयाँ, वो नाराजगियां, तुम्हारा चीखना चिल्लाना। वो जानता है कि सच कहूंगा तो फिर ये लड़ेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। कौन चाहता है ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हो? क्योंकि कोई बात ऐसी है जो तुम्हें पसंद नहीं है और उसने वैसा किया है, तो तुम्हारे गुस्से के डर से भी वो झूठ बोल देते हैं। और व्यवहारिकता भी सीखी होती है कि अगर कहूंगा कि आज तो मैंने छुट्टी ली थी, तो ये कहेगी कि आज छुट्टी क्यों ली तुमने, या छुट्टी लेकर भी तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति जो कंसर्न होते हैं, उसमें ये बात शामिल ही होती है कि वो एक दूसरे को कहते ही हैं कि तुम ऐसे कर सकते थे, फिर वैसे कर सकते थे, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। तो भलाई के नाम पर और फायदे के नाम पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं और चाहते हैं कि दूसरा समझ ले, पर दूसरा वो सब सुनना नहीं चाहता। तो वो उस सब को सुनने से बचने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। कई बार स्पाउस एक दूसरे को इसलिए भी झूठ बोल देते हैं ताकि सामने वाला नाराज ना हो, उसका मूड खराब ना हो। कितनी बार हम वो बोल देते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगे। पति पत्नी को साथ रहते रहते अंदाजा तो हो ही जाता है कि उसका स्पाउस किस बात को ठीक समझता है, किस बात को गलत, किस बात से खुश होता है, किस बात से नाराज, किस बात पर बात ही उखड़ सकती है। तो वो चीजें जिन पर लड़ाई होती है या हो सकती है, उसके संबंध में पति पत्नी एक दूसरे को झूठ बोलने ही लगते हैं।
कितनी बार तुम खुद से भी झूठ बोलते हो कि मैं ना कल से रोज सैर करूंगी या करूंगा, या कितनी बार तुम कल से रोज योगा करने की भी सोचते हो, या किसी भी काम को करने में सीरियसली टाइम लगाने का सोचते हो, और फिर तुम कभी 2-4 दिन करते भी हो, कभी महीना भी करते हो, कभी कहने के बावजूद भी शुरू ही नहीं करते हो। तो इस झूठ को किस कैटेगरी में रखोगे? कैसे जस्टिफाई करते हो? तुम्हें अपने झूठ बोलने पर तो उतना गुस्सा नहीं आता, उतना दुख भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने हर झूठ तो सही लगते हैं, वैलिड लगते हैं, जस्टिफाइड लगते हैं, पर दूसरे का हर झूठ तुम्हें बिल्कुल ही गलत, इनवैलिड और अनजस्टिफाइड लगता है। तो तुम ये देख लो कि तुम भी झूठ बोलते हो, लेकिन तुम्हारे पास कारण होते हैं उस झूठ बोलने के पीछे। ऐसे ही जब दूसरे झूठ बोलते हैं तो उनके पास भी तो कारण होते हैं, या तुम्हारे साथ संबंधों को लेकर उनकी कोई समस्या होती है, या उनके झूठ के पीछे उनका कोई ज्ञान होता है। इस तरह से तुम अपने झूठ और दूसरों के झूठ के पीछे कारणों को देख लोगे, और फिर जो ये अपने आप को तुम झूठ बोलते हो उन्हें भी देख लोगे। तो ये आखिरी स्थिति है मन की। करीब करीब सभी बहुत बार झूठ ही बोलकर काम चला रहे होते हैं। हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि ये फिर ऐसे ही चिल्लाएगा या चिल्लाएगी, या अपने माँ बाप को भी बच्चे झूठ बोल देते हैं कि ये फिर बेकार में चिंता करेंगे। बहुत कारणों से बहुत लोग झूठ बोलते ही रहते हैं। लेट हो गए तो कुछ भी कह देते हैं, सीधी सीधी साफ साफ बात कर कौन रहा है? कितनी बार लोग स्कूल कॉलेज में भी झूठ बोल ही देते हैं कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि अगर कुछ और कहेंगे तो फिर पता नहीं सर या मैडम क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उनको लगता है कि अगर मैं वास्तविक बात कहूं कि मेरा काम करने का मन ही नहीं था, तो ये कहना तो फिर वैलिड नहीं होगा। अब एक घटना बताती हूँ जो ज्यादातर घरों में घटती ही रहती है। एक बच्चे से सनग्लासेस टूट गए। वो ब्रांडेड और काफी महंगे सनग्लासेस थे। माँ घर में नहीं थी, दादी अपने कमरे में सो रही थी। तो बच्चे ने चुपचाप वो टूटे हुए सनग्लासेस वहीं रख दिए जहां से उठाए थे। अब जब मम्मी ने टूटे हुए सनग्लासेस को देखा तो बच्चे से पूछा कि क्या ये तुमने तोड़े हैं? तो बच्चे ने कहा नहीं, मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया, मुझे तो नहीं पता किसने तोड़े हैं। तो इस पर माँ ने कहा कि अगर तुम सच सच बता दोगे ना, तो ना तो मैं तुम्हें डांटूंगी और ना ही मैं मारूंगी। तो बच्चे ने कह दिया कि हाँ, मैं इनसे खेल रहा था तो मेरे से टूट गए। इस पर माँ ने जो बच्चे को डांट लगाई और जो उसकी पिटाई की, वो बच्चा कभी उस पिटाई को भूल नहीं पाया। और बच्चे ने सीख लिया कि सच बोलने की जरूरत ही नहीं होती। अब इसलिए तो किसी ने कहा भी है कि झूठों ने झूठों से कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए खैर, अब ये तो थी बच्चों की बात, अब आती हूँ बड़ों की बात पर। एक लेडी ने हमारे प्रोग्राम में एनरोल किया। तो उससे कहा गया कि रोज तुम्हें हमें बताना होगा कि तुमने अपने मन के आराम का ये काम कितने घंटे किया। 2-3 दिन तो उसने अपना टाइम का रिकॉर्ड भेजा, लेकिन उसके बाद उसने रेगुलरिटी से काम करना छोड़ दिया और हमें रिकॉर्ड भेजना भी बंद कर दिया। पूछने पर कभी वो कहती कि तबीयत खराब हो गई थी, कभी कहती कि बेटे के लिए रिश्ते वाले आ गए थे, इसलिए बहुत बिजी हो गई थी। वो काम भी ढंग से नहीं करती थी और कुछ बताती भी नहीं थी। उसी के घर के पास मेरी एक क्लोज फ्रेंड रहती थी, जिसे पता लग जाता था कि वो ज्यादातर झूठ बोल रही है। तो एक दिन मेरी उसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यार वो तुमसे झूठ बोलती रहती है और तुम उसे कुछ भी नहीं कहते। तो मैंने कहा कि देख, मुझे उसके झूठों को सिद्ध करने की डायरेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि उस डायरेक्शन में जाने से किसी का कोई फायदा नहीं है। और फिर मैंने अपने बोले गए झूठों को देख रखा है, तो मुझे उसके झूठ भी नॉर्मल से लगते हैं। और असली बात तो ये है कि वो सीखना चाहती है, समझना चाहती है। तो इस प्रोसेस में उसके ये झूठ को कोई खास मायने नहीं रखते, और अल्टीमेटली तो उसे ये झूठ के सारे आयाम दिखा ही दिए जाएंगे। देखो, कभी ना कभी झूठ तुम भी बोलते हो और झूठ दूसरे भी बोलते हैं। तो क्या ये अपने आप में झूठ नहीं है कि तुम खुद को तो झूठा नहीं समझते, पर दूसरे बहुत से लोग तुम्हें झूठे नजर आते हैं? क्या तुम्हें दिखे झूठ बोलने के ये पहलू? असल में तुम झूठ की जड़ को नहीं देख रहे हो, तुम सरफेस पर देख रहे हो कि उसने झूठ बोला। तुम उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को देख रहे हो, उसके दर्द को नहीं देख रहे हो कि एक बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके मन पर भार होता है, कोई दर्द होता है, कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई डर होता है।
कोई झूठी आशा या कल्पना हो सकती है दूसरे को खुश करने की। वो झूठ बोलकर अपने आप को बेचैन करता है, तकलीफ में डालता है, क्योंकि बेसिकली झूठ बोलना हमारे मन को अनईजी तो करता है। तो क्यों हमें अपने मन को अनईजी करना है? क्यों हमें तकलीफ की दिशा में जीना है? इसलिए बेसिक डायरेक्शन तो ये हो कि झूठ बोला ही ना जाए। हाँ, अपवाद स्वरूप के रेयर केस में कहीं किसी वजह से झूठ बोलना पड़े तो अलग बात है। जैसे बच्चे अंडे खाते हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को उनके अंडे खाने से दुख होता है, तो झूठ बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये बच्चे नहीं खाते अंडे, ताकि उन्हें दुख ना हो। देखो, अगर तुम अपने मन के और जीवन के स्वभाव को समझ लो तो तुम्हें दिखेगा कि जिसने भी झूठ बोला है उसके झूठ के पीछे कोई कारण है। और फिर क्योंकि हम सभी कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं, जैसे कभी बचपन में माँ बाप के डर से, या टीचर के डर से, या मार खाने के डर से भी झूठ बोलते ही हैं। तो घर में क्लेश ना हो इस डर से भी झूठ बोलते हैं। कभी बूढ़े माँ बाप कोई चीज चाहकर भी नहीं लेना चाहते कि ये तो महंगी है, तो हम उन्हें झूठ बोलकर भी वो चीज सस्ती बताकर लाकर देना चाहते हैं। पर हम सभी को अपना झूठ तो बहुत सही, नॉर्मल, नेचुरल लगता है। दूसरों की झूठ हमें व्यर्थ ही बोले हुए लगते हैं। पर फिर भी ऐसा ना हो कि झूठ को ही तुम अपना रास्ता बना लो, ऐसे ही किसी भी बात के लिए तुम झूठ बोलने लग जाओ। असल में तो झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा मुश्किल होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि झूठ बोलने से हम अनईजी होते हैं, तो रेयर केसेस में को छोड़कर हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना हमारे मन को भारी कर देता है। सच तो एक ही होता है, झूठ कई हो सकते हैं। तुम्हें याद रखना पड़ता है कि पहले क्या कहा था। जैसे कि तुम आगरा जा रही हो और तुमने किसी को झूठ बोला कि मैं तो पानीपत जा रही हूँ, तो तुम्हें ये झूठ याद रखना पड़ेगा कि किसको मैंने कौन सी सिटी कही थी, जबकि सच तो एक ही है कि तुम आगरा गई थी। तो जहां तक हो सके सच बोलना ही तुम्हारे लिए सहज है, आसान है, और इससे तुम्हारे मन पर भार भी नहीं होता। पर फिर भी रेयर केस में अपवाद स्वरूप किसी कारण से झूठ बोलना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। और ये सब पहलू देखने के बाद तुम्हें अपना झूठ या किसी और का भी झूठ वैसा नहीं दिखेगा जैसे कि पहले दिखता था। अब तुम्हें कारण सहित बोला गया अपना झूठ नॉर्मल और नेचुरल दिखेगा, और दूसरे के बोले झूठ को भी तुम अकारण और अननेचुरल नहीं देखो। देखो, तुम्हें किसी के भी झूठ बोलने पर बुरा तभी लगता है या गुस्सा तभी आता है जब तुमने उसके झूठ बोलने के कारण को नहीं समझा, और तुमने अपने झूठों को, जो तुम भी कभी बोलती हो, नहीं देखा। इसलिए तुम्हें लोग झूठे नजर आते हैं, जबकि अवेयर पर्सन को कोई भी व्यक्ति झूठा नहीं बल्कि दुखी, परेशान ही दिखता है। उसे दिखता है कि अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसका कोई कारण रहा होगा। तुम झूठ बोलने को एक बुराई देख रहे हो, जबकि कबीर कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कोई कोई क्यों कह रहा है वो कबीर ऐसा? कबीर के जमाने में भी तो झूठे, चोर, ठग सभी थे, पर कबीर ने खुद को पूरा टटोल लिया था, और कबीर को दिखा कि उसके अंदर भी ये सारे भाव हैं। ऐसे ही तुम किसी और को झूठा कहने से पहले अपने मन के सारे झूठों को देख लो। अगर देख लोगे तो तुम्हारी हालत भी कबीर जैसी हो जाएगी। फिर तुम्हें दिख जाएगा कि वो सामने वाले की स्वतंत्रता है, वो किसी कारण से ही झूठ बोल रहा है, वो झंझटों के डर से कुछ का कुछ बोल रहा है। तुम दूसरे को झूठा तभी देखते हो जब तक खुद को सच्चा देखते हो। जैसे ही तुम्हें अपने झूठों का एहसास होता है, तुम्हें दूसरों के झूठ भी फिर वैसे नहीं लगते जैसे इस एहसास से पहले लगते थे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें पता लग जाए कि हमारी जेब में जो 500 का नोट है वो नकली है, तो फिर हमें अपने पास पैसे होने का एहसास कैसे बचेगा? और जो अपने झूठ निपटा लेता है, उस झूठ निपटाने के प्रोसेस में वो इस बात को भी देख लेता है कि झूठ की जड़ में क्या है। फिर वो दूसरे के झूठ के संबंध में वैसा ना तो सोच पाता है, ना ही बोल पाता है। फिर उसे अपना झूठ बोलना और दूसरे का झूठ बोलना सहज और साधारण लगता है। उसे दिखना लगता है कि मैंने झूठ बोला, उसके पीछे कोई कारण था, और दूसरे ने भी किसी कारणवश ही झूठ बोला होगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इसे सुनकर इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा लाइक्स होंगे, तभी YouTube हमारे चैनल को दूसरे लोगों के सामने ला पाएगा।
इसलिए आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि झूठ बोलने के पीछे के वास्तविक कारणों को जान सके और दूसरों के झूठ बोलने पर नाराज या दुखी ना हो। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या हमें लेकर कोई डाउट है, या आप झूठ बोलने से किसी पहलू पर क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आप सबका।